राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करती हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। दोस्तों आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वह है हमारे लड्डू गोपाल बाल गोपाल का 16 श्रृंगार, हमारे कृष्ण जी का 16 श्रृंगार, जो कि उसके बिना हमारे कृष्ण जी मतलब हमारे जो कृष्ण जी हैं, हमारे बाल गोपाल हैं ना, वह 16 श्रृंगार के बिना नहीं रहते हैं। तो जब भी आप भगवान को तैयार करने जाएं ना, तो उनको ये श्रृंगार ज़रूर कीजिए और अगर हो सके तो 16 के 16 श्रृंगार कीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को श्रृंगार बहुत पसंद है। जितना ज़्यादा हम भगवान को श्रृंगार करते हैं ना, उतना ज़्यादा भगवान और प्रसन्नचित होते हैं। तो दोस्तों ठाकुर जी को सबसे पहले तो सुबह उठकर स्नान करवाइए, क्योंकि स्नान भी बहुत ज़रूरी है और तो उसके बाद हमने इनको श्रृंगार करना है। तो सबसे पहले शुद्ध जल से या पंचामृत से उनका अभिषेक कीजिए। उसके बाद उनके ऊपर पुष्प वगैरह की, जैसे कि आप पानी में भी पुष्प वगैरह डाल सकते हैं या तुलसी दल भी आप पानी में उनके जल में डाल सकते हैं। उसके बाद उनको आप हल्दी जो होती है या चंदन होता है, उस चंदन से उनका अभिषेक कीजिए। भगवान की फूलों की वर्षा भी हमें करनी चाहिए, जैसे कि हमने अपने राधा कृष्ण जी के पास फूल लगाए हुए हैं, इसी तरह से आप भी भगवान के चरणों में या उनके पास फूलों से अभिषेक उनका कर सकते हैं। फूलों को बरसा सकते हैं। भगवान को फूल बहुत पसंद आते हैं दोस्तों। और जन्माष्टमी तो खासकर जो होती है उसमें फूलों से श्रृंगार किया जाता है, या 16 श्रृंगार तो किया ही जाता है। तो जो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ वह है 16 श्रृंगार में सबसे पहले हमारे कान्हा जी का बाजूबंद। तो हमारे कान्हा जी का बाजूबंद हमें ज़रूर लगाना चाहिए। कान्हा का श्रृंगार बाजूबंद जो होता है वह उसके बिना अधूरा होता है श्रृंगार। आप चाहें तो भगवान कृष्ण को सोने, चांदी या मोती से बने बाजूबंद पहना सकते हैं। ये आपके अपनी श्रद्धा, आपके अपने भाव के ऊपर निर्भर करता है। बाज़ार में दोस्तों आपको कई तरह के अलग अलग तरह के बाजूबंद मिल जाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों चंदन। गोपी चंदन से हमें कान्हा जी का श्रृंगार ज़रूर करना चाहिए, जो कि 16 श्रृंगार में ही गिना जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए थे तो उनसे मिलने के लिए गोपियाँ वहाँ पहुँची थी। इसके बाद भगवान कृष्ण ने द्वारका के पास एक सरोवर का निर्माण कराया था। इस सरोवर की मिट्टी से चंदन बनता है, इसी को गोपी चंदन कहते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण को गोपी चंदन बहुत प्रिय है। जब भी आप भगवान को तैयार कर रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो, तो उनको गोपी चंदन उनके मस्तक पर ज़रूर धारण करवाएं। उसके बाद आता है भगवान के वस्त्र वगैरह। तो दोस्तों आजकल बाज़ार में भगवान कृष्ण के अलग अलग तरह के बहुत सुंदर वस्त्र मौजूद हैं। आप चाहें तो लाल, पीले, हरे या किसी भी रंग के वस्त्र भगवान को अर्पित कर सकते हैं। आप चाहें तो भगवान कृष्ण के लिए अपने हाथों से बनाई वस्त्र भी तैयार कर सकते हैं। आप जानते हैं भगवान से ज़्यादा मतलब बाज़ार से ज़्यादा अगर आप अपने हाथों से भगवान को वस्त्र पहनाते हैं तो भगवान बहुत पसंद करते हैं। बहुत आपके भाव उस एक एक वस्त्र की सिलाई में जुड़े होते हैं। तो वह वस्त्र अगर हो सके, चाहे कैसे भी बने दोस्तों, कोशिश कीजिए अपने हाथों से भगवान को वस्त्र बनाकर पहनाने की। इससे भगवान बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों कान्हा जी की विग्रह के पास आप रखें गाय की मूर्ति। नंदगाम में जब कान्हा रहते थे तो वे अपने दोस्तों के साथ गाय को चराने जाते थे। इसलिए कान्हा को सजाने के बाद अगर आप चाहें तो उनके पास प्रतीकात्मक गाय रख सकते हैं। और गाय के साथ अगर आप बछड़ा रखते हैं दोस्तों तो वह भी बहुत शुभ होता है। गाय वैसे ही बहुत प्रिय है। सो गाय और बछड़े को भगवान लड्डू गोपाल या भगवान कृष्ण के पास ज़रूर विराजमान कीजिए। उसके बाद आता है दोस्तों भगवान श्री कृष्ण को पहनाए कमरबंद। दोस्तों यशोदा मैया भगवान कृष्ण का सौंदर्य निखारने के लिए उन्हें कमरबंद पहनाया करती थी। हालांकि प्राचीन काल से ही बालक को कमरबंद पहनाने की प्रथा है। कुछ महिलाएं आज भी अपने बच्चों को कमरबंद पहनाती है। इसलिए भगवान कृष्ण को हो सके तो कमरबंद भी ज़रूर पहनाइए। आपको बाज़ार में मोतियों से लेके जरकन तक कई तरह की कमरबंद मिल जाएंगी। उसके बाद आता है भगवान श्री कृष्ण का कड़ों से श्रृंगार। भगवान कृष्ण को माता यशोदा कड़े जो होते हैं हाथों में पहनने वाली, उनका सौंदर्य बढ़ाने के लिए पहनाती थी। इसलिए आप भी लड्डू गोपाल के श्रृंगार में कड़े ज़रूर शामिल कीजिए दोस्तों।
उसके बाद आता है दोस्तों काजल। भगवान कृष्ण को काजल के बिना जो श्रृंगार होता है ना, वह दोस्तों अधूरा माना जाता है। श्री कृष्ण को नज़र ना लगे इसके लिए यशोदा मैया उन्हें काजल लगाया करती थी। इसलिए आप भी बाल गोपाल को हल्का सा काजल नज़र से बचाने की जिद ज़रूर लगाएं। आज के समय में कुछ माताएं अपने बच्चों की आंखों में काजल लगाती हैं या पैर पर काजल का टीका ज़रूर लगा देती हैं। तो हो सके तो आप भी इस 16 श्रृंगार में काजल को ज़रूर मिलाइए। उसके बाद दोस्तों आता है कृष्ण को पहनाए कुंडल। जी हाँ, प्राचीन काल में जनेऊ के साथ के समय बच्चे को कुंडल पहनाया जाता था। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण को कुंडल पहनाते हैं। मान्यता है कि कुंडल जो होता है, जो कानों का कुंडल होता है, वह तेज बढ़ाता है और रक्षा भी करता है। इसलिए भगवान कृष्ण को आप कुंडल ज़रूर पहनाइए। उनके कानों में बहुत सुंदर सुंदर बाज़ार से कुंडल मिलते हैं, तो वह कुंडल बड़े छोटे जैसे भी आप चाहते हैं ना, आप वैसे पहना सकते हैं। उसके बाद आता है भगवान कृष्ण को आप माला को ज़रूर अर्पित कीजिए। माला भगवान कृष्ण की विजय का प्रतीक है। बिना माला से उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आपको इस दिन कहीं से वैजयंती माला मिल जाए ना दोस्तों, तो वह अति उत्तम है। तो श्रृंगार में माला को ज़रूर सम्मिलित कीजिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों मोर पंख, जो कि भगवान को अति प्रिय है। भगवान, ऐसी मान्यता है दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण की कुंडली में काल सर्प योग था, इसलिए उनकी माँ यशोदा उन्हें मोर मुकुट पहनाती थी। इसलिए उन्हें ये और भी प्रिय है। इसी परंपरा को लोग आज भी मानते हैं। सो उनको मोर पंख भी हमें ज़रूर धारण कराना चाहिए। अगर मोर पंख के साथ साथ अगर आपको मोर मुकुट भी मिल जाता है दोस्तों, तो भगवान को मोर मुकुट पहना देना चाहिए। उससे श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। जो मोर मुकुट होता है दोस्तों, वह भगवान कृष्ण को शोभा बढ़ाता है। इस बात का ख्याल रखें कि मुकुट में मोर पंख ज़रूर लगा हुआ हो। मुकुट प्रतिष्ठा के तौर पर धारण करते हैं। जब तक वह गोपाल बनकर रहे उन्होंने पगड़ी धारण की, और जब द्वारिकाधीश बने तो उन्होंने मुकुट धारण किया था। एक बार नंद जी ने अपने बेटे को मोर मुकुट जब धारण करवा दिया था, तो नंद जी भगवान कृष्ण को राजा के समान ही मानते थे। उसके बाद मोर मुकुट जब आप कर लेते हैं तो बांसुरी भगवान का अति प्रिय है। बांसुरी के बिना तो कृष्ण का श्रृंगार, जैसे कि सभी जानते हैं दोस्तों, अधूरा माना जाता है। उनका पूरा बचपन बांसुरी के साथ ही बीता है। हालांकि जब भगवान कृष्ण नंदगांव छोड़कर द्वारका आए तो उन्होंने बांसुरी का त्याग कर दिया था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ राधा के लिए बांसुरी बजाने की कसम खाई थी। इसके बाद उन्होंने राधा के अंतिम क्षण में बांसुरी बजाई थी। सो बांसुरी को भी दोस्तों ज़रूर आप धारण करवाइए भगवान कृष्ण को। और उसके बाद आता है दोस्तों पगड़ी। तो दोस्तों बचपन में भगवान श्री कृष्ण पगड़ी पहनकर गायें चराया जाया करते थे। दरअसल उनके पिता नंद जी उन्हें पगड़ी बांधा करते थे। दरअसल इसलिए उन्हें पगड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए आप भी मुकुट के अलावा उन्हें पगड़ी भी पहना सकते हैं। और जो दोस्तों आखिर में आता है वह है पायल। भगवान कृष्ण को माता यशोदा बहुत ही प्यार से बचपन में पायल पहनाया करती थी। जब वह छोटे होते थे तो उनकी पायल की छम छम पूरे घर में गूंजा करती थी। आज भी लोग छोटे बालक को भगवान कृष्ण का ही रूप मानते हैं, इसलिए बालक की पूजा कन्या के रूप में भी करते हैं और उन्हें उसी तरह से भी पायल पहनाते हैं। ऐसा करने से ये होता है कि अगर हम भगवान लड्डू गोपाल को घर में पायल पहना के विराजमान करते हैं तो कहते हैं कि घर में सकारात्मक ऊर्जा जो होती है ना, उसका संचार होता है। तो दोस्तों ये है वह 16 श्रृंगार। अगर आप हो सके तो इन 16 श्रृंगारों को जब भी आप भगवान को स्नान कराएं तो ये उनको ज़रूर धारण करवाएं। इससे भगवान श्री कृष्ण बहुत पसंद होते हैं। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी। मिलती हूँ कल दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बहुत प्रिय है और